तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 में यूज़ होने वाले जितने भी रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के बच्चों वो करने वाले हैं। ये वीडियो बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी 9.3 की। ये 9.3 से पहले एनसीईआरटी में जितनी भी एग्जाम्पल्स है बच्चों, ये वीडियो उस पर्पज़ के ऊपर बनाई जा रही है। तो बच्चों, इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि आपको 9.3 में यूज़ होने वाले जितने भी फार्मूले हैं उनके बारे में आपको पता चल जाए। तो जैसा कि बच्चों हर वीडियो में मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप पिछली जितनी भी वीडियोज़ है 1 बाय 1 करके देखिए, जिससे आपको पूरा जो है बच्चों वो कम्प्लीटली कंसेप्ट का पता चल जाएगा। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने किया था मल्टीप्लाई रूल किया था हमने मोनोमियल का मोनोमियल के साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल का बाय ए पॉलिनोमियल के साथ। जैसा कि बच्चों हमने पॉलिनोमियल में सीखा है कि पॉलिनोमियल में सभी आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 2, 1 या 1 से ज़्यादा जिसमें टर्म यूज़ होती है जिस एक्सप्रेशन में, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई का क्या रूल रहेगा जब हम किसी मोनोमियल को किसी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों, जो सभी एनसीईआरटी में दी गई एग्जांपल्स है जिनको हम सॉल्व करके सीखेंगे कि मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ किस तरह से बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि बच्चों हमें फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया है कि आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन जब भी आप 3x को, बच्चों जो एनसीईआरटी में दी गई है एग्जाम्पल, 3x को आपने मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल, जो कि है बाइनोमियल टर्म बाय 5/+2। तो बच्चों जहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, ये 3x की मल्टीप्लाई जो मोनोमियल है उस पूरे बाइनोमियल टर्म के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करनी है। तो बच्चों पहले 3x की मल्टीप्लाई होगी, बच्चों 3x की मल्टीप्लाई होगी पहले इस वाली मोनोमियल टर्म्स को, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले आपने 3x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और बच्चों बीच में साइन क्या है, प्लस। और अब आपने 3x की मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, 3x की मल्टीप्लाई करनी है आपने 2 के साथ। तो बच्चों ये हो जाएगा। जब आपने सीखा था कि मोनोमियल को हम मोनोमियल के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों 3 5 जा 15, जे एक्स वाई आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में बच्चों प्लस है, जे 3x और मल्टीप्लाई 2 के साथ कर रहे हैं। तो बच्चों नंबर को नंबर के साथ करेंगे, 3 2 जा 6 और ये बच्चों आ जाएगा हमारा x का x। अब बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे ये जो टर्म्स है बच्चों, ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स है। कैसे अनलाइक टर्म्स है? अगर बच्चों जहाँ पे 15x होता और जहाँ पे 6x होता तब ये लाइक टर्म्स होनी थी। जब बच्चों आपके पास अनलाइक टर्म्स आ जाएं तो मल्टीप्लिकेशन में यही आपका आंसर होगा जब आप किसी मोनोमियल टर्म्स को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो बच्चों और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, मैं अगली एग्जांपल आपको एक और करके दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा। बच्चों सिमिलरली ये सभी जो हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं बच्चों एग्जांपल्स, जो मैं इस वीडियो में सॉल्व करके आपको सिखा रहा हूँ। बच्चों अगली एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि हमने -3x एक मोनोमियल टर्म्स है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 के साथ। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली मोनोमियल टर्म है -3x की हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म से -5 के साथ। तो बच्चों बीच में साइन क्या रखा हुआ है, बीच में साइन रखा हुआ प्लस। अब हम यही -3x की मल्टीप्लाई करेंगे -3x की हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 के साथ। तो देखो बच्चों, ये हम इसे एक ओपन ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ताकि बच्चों हमें पता चले कि ये एक सेपरेट मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ये सेपरेट हो रही है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब हम 2 सिमिलर साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी 2 टर्म्स की, जैसे प्लस वाली टर्म को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाले को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बच्चों पॉजिटिव ही आता है दोनों का। तो वैसे ही जहाँ पे 3 5 जा 15 साइन जबकि सेम है तो आंसर बच्चों हमारा पॉजिटिव में ही आएगा, x मल्टीप्लाई बाय ये xy हो जाएगा। अब बच्चों बीच में क्या है, बीच में बच्चों हमारे पास प्लस है। अब जो अंदर वाली टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आंसर आएगा, ये आएगा बच्चों 3 2 जा 6 और जहाँ पे माइनस लगा
क्यों लगा बच्चों? देखो हम -3x को +2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसलिए ये -6x आ गया। और बच्चों जहाँ पे जब हम -15xy, अब देखो बच्चों जब भी आपको ब्रैकेट दिख रही हो, जहाँ पे ओपन ब्रैकेट जब भी आपको दिख रही हो बच्चों, बाहर कोई भी साइन जो लग रहा होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जहाँ पे ब्रैकेट में के बाहर बच्चों पॉजिटिव साइन है और बीच में नेगेटिव, तो बच्चों इसका मीनिंग है कि आप पॉजिटिव की मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस के साथ। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग ही जहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो बच्चों इसका आंसर किस में आना चाहिए? नेगेटिव में, तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा -6x। यही बच्चों हमारा, देखो हम अनलाइक टर्म्स बन गई, यही इस टर्म्स का बच्चों हमारा आंसर होगा। इसी तरह से बच्चों एक एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में और दी गई है, जिसमें 5xy की हमने मल्टीप्लाई करनी है बच्चों y² + 3 के साथ। बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं ये सारे एक मोनोमियल टर्म्स की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल के साथ। तो बच्चों जैसा कि हम पहले करते आए हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। 5xy की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम किसके साथ? जहाँ पे बच्चों पहले मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, बीच में बच्चों प्लस लगा हुआ है, तो बच्चों फिर हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 5xy की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम +3 के साथ। बच्चों जो मल्टीप्लाई था, मैं जहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना भूल गया, जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब देखो बच्चों जहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है जो कि 5 है, ये हो जाएगा 5x। देखो बच्चों ये y का स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम y के साथ। तो बच्चों मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी बेसिस सेम हों तब हमने उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। जहाँ पे देखो बच्चों दोनों के बेस सेम है, y ये दोनों सेम है, तो उनकी पावर हमने ऐड कर देनी होती है। 1 + 2, तो ये y का क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों जहाँ पे y का क्या हो गया? y की पावर 3, मीनिंग इसका क्यूब हो गया। अब देखो बच्चों प्लस, जहाँ पे 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा बच्चों xy। देखो बच्चों ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए यही बच्चों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों हमें ट्राई दीज कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मोनोमियल को आपने बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपने 2x की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों 3x के साथ, फिर बच्चों बीच में आपने पॉजिटिव का साइन लगाना है, और अब आपने 2x की मल्टीप्लाई करनी है 5xy के साथ। तो बच्चों आपने देखो 3 × 2 = 6, ये x 2 बार आ रहा था इसलिए ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बच्चों ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रही है, 5 × 2 = 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x 2 बार आ रहा है इसलिए x की पावर 2y। और देखो बच्चों यही जो है हमारा आंसर होगा। वैसे ही ट्राई दीज में एक एग्जांपल हमें और दी गई है, इसमें हम a² की मल्टीप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल के साथ। बच्चों पहले हम करेंगे a² की मल्टीप्लाई 2ab के साथ, फिर -5c के साथ। तो बच्चों देखो a² की मल्टीप्लाई हम करेंगे पहले 2ab के साथ, बीच में बच्चों माइनस का साइन है। अब a² की मल्टीप्लाई करेंगे 5c के साथ। तो बच्चों देखो जहाँ पे a² की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, तो बच्चों हमने देख रहा है जहाँ पे एक ही नंबर है जो कि 2 है, मीनिंग इस टर्म का कोफिशिएंट 2 है, तो जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका 1 है। तो बच्चों देखो जहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² × a, तो बच्चों ये a की पावर 3 हो जाएगा। तो बच्चों जहाँ पे b आ जाएगा क्योंकि एक ही है, माइनस ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 5a² देखो बच्चों मैंने जहाँ पे 5 फ्रंट में क्यों लगाया, क्योंकि हमने सीखा है कि कोफिशिएंट जो होता है वो दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो एक नंबर होता है और वो हमेशा फ्रंट में ही लगाया जाता है। तो देखो बच्चों ये दो अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए यही इसका जो बच्चों आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, टॉपिक है मल्टीप्लाई करेंगे हम मोनोमियल्स की किसी ट्राइनोमियल के साथ। किसी 1 टर्म वाली एक्सप्रेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन के साथ। तो बच्चों जैसा कि हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, एक मोनोमियल दिया गया है जिसकी वैल्यू 3p है, और ट्राइनोमियल हमें दिया गया है 4p² + 5p + 7। तो बच्चों हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो बच्चों देखो ये 3p जो है वो एक मोनोमियल है, और ये जो हमें 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन दी गई है ये एक ट्राइनोमियल है। तो बच्चों हम 1 बाय 1 सभी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 2 बच्चों बाइनोमियल में हमने रूल लगाया था, वैसे हम 3 वाली में लगाएंगे। पहले 3p की आपने मल्टीप्लाई करनी है बच्चों
4p स्क्वायर के साथ। तो बच्चों ये 4p स्क्वायर हो जाएगा। बीच में देखो बच्चों हमने प्लस लगा दिया। अब हम 3p की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5p के साथ, बीच में प्लस का साइन है। अब हम 3p की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 7 के साथ। देखो बच्चों ये हमारे पास 3 टर्म्स बन गई हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा बच्चों होते हैं 12। तो ये बच्चों p का जहाँ पे स्क्वायर है और p की पावर जहाँ पे 1 है, बेससार सेम पावर हम ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा p का क्यूब। बीच में देखो बच्चों प्लस का साइन है। 3 5 जा 15, जहाँ पे 2 बार p आ रहा है इसलिए p की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 7 3 जा 21, और ये p एक ही बार आ रहा था इसलिए देखो बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे p की पावर 3 है, जहाँ पे p का स्क्वायर है और जहाँ पे p अकेला ही है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स होगी बच्चों। अनलाइक टर्म्स में ही हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे बच्चों जो आता है वही हमारा आंसर होता है। ये आपने एक्सरसाइज में खास ध्यान रखना है। क्योंकि में हमें ट्राई दीज में क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। तो बच्चों ये सेम जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक किया है उसी तरह से बच्चों इसका आंसर भी यही आने वाला है बच्चों। इसका आंसर भी आएगा हमारे पास। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास 12p का क्यूब प्लस 15p का स्क्वायर प्लस 21p। तो देखो बच्चों ये क्यों आया, इसका मेन रीज़न क्या है। देखो बच्चों आपने हमेशा मल्टीप्लाई में एक रूल देखा होगा कि चाहे आप 2 × 3 करो या आप 3 × 2 करो बच्चों, आंसर आपका 6 ही आने वाला है। वैसे ही कुछ जहाँ पे हुआ बच्चों, पहले 3p की मल्टीप्लाई आपने इस पूरी ट्राइनोमियल के साथ की, अब सेम इसी की तरह बच्चों आपने क्या किया, ये 3 टर्म्स वाली जो हमारे पास ट्राइनोमियल बच्चों एक्सप्रेशन थी, आपने इसे 3p के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसका आंसर बच्चों दोनों का जो आंसर हमारे पास बनने वाला है बच्चों वो सेम ही बनेगा, वो हमारे पास सेम ही बनेगा। तो बच्चों जैसा कि हमें एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है कि हमने एक एक्सप्रेशन जो हमें दी गई है उसे सिंप्लीफाई करना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है बच्चों हमने, और वहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 पुट करके उसके आंसर एंड में हमने वैल्यू निकाली। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ। तो बच्चों x की मल्टीप्लाई जब आप x के साथ करोगे तो जहाँ पे ये आ जाएगा x स्क्वायर, बीच में बच्चों माइनस है। x की मल्टीप्लाई जब आप 3 के साथ करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 3x। अब देखो बच्चों बाहर जो है जब आप x की मल्टीप्लाई इसके साथ पूरी के साथ कर दोगे तो बच्चों इसकी जो ओपन ब्रैकेट है ना, ये बच्चों ओपन हो जाएगी, मीनिंग ओपन हो जाएगी जी। देखो बच्चों ब्रैकेट हमारे पास एक इस तरह की होती है जिसे हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं बच्चों, और एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है जिसे हम स्क्वायर या क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। तो बच्चों जब हम कोई चीज़ बीच में से सॉल्व कर देते हैं तब हम इसको ओपन कर देते हैं, मीनिंग तब हम ब्रैकेट को हटा देते हैं वहाँ से। जहाँ पे भी हमने जब इसकी मल्टीप्लाई पूरी इस टर्म के साथ कर दी, एक मोनोमियल की हमने इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो बच्चों हमने इसे ओपन कर दिया, बाहर बच्चों हमारे पास 2 बचा था। अब देखो बच्चों ये सिंप्लीफाई हो गई है, ये जो हमारे पास इक्वेशन जो थी हमारे पास जो टर्म जो दी गई थी ये सिंप्लीफाई होगी, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो बच्चों अनलाइक टर्म्स में आ रहा है, मीनिंग हम इनको अब ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर बच्चों जहाँ पे 3x स्क्वायर होता और जहाँ पे x स्क्वायर होता तभी हमने इनमें से कोई हलचल जो थी वो हमने करनी थी। अब देखो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू 1 है, तो हम जहाँ पे इसे पहले फर्स्ट मान लेंगे, हम लिखेंगे कि पुट कर देंगे हम पुट x = 1। अब हम जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने 1 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो बच्चों देखो जहाँ पे x था, x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे। -3 x की वैल्यू के पास हम 1 पुट कर देंगे और जहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 तो पहले से था। देखो बच्चों 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, और -3 की मल्टीप्लाई, देखो मैंने कहा ये जो ओपन ब्रैकेट होती है इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और प्लस बच्चों 2 आ गया। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि ये 1 भी प्लस का है, तो 1 और प्लस 2, तो बच्चों ये 3 हो जाएगा, और 3 -3, तो बच्चों 3 -3 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो बच्चों किस में आने वाला है, 0 में आने वाला है। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
नंबर 5 के 2 पार्ट में देख रहे हो, हमें जो सिंप्लीफाई करके इसमें y की वैल्यू -2 पुट करनी है। तो बच्चों अब हम जहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम 3 की मल्टीप्लाई 2y के 3y की मल्टीप्लाई 2y के साथ करेंगे। तो बच्चों 3 2 जा 6 हो गया और y मल्टीप्लाई y का स्केयर। अब बच्चों मैं सिंप्लीफाई डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों बीच में माइनस का था, अब 3 7 जा 21 है। देखो बच्चों 3 के साथ y लगा था इसलिए मैंने y लगा दिया। अब देखो बच्चों जहाँ पे अब -3 की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे हम, तो 3y हो जाएगा। देखो बच्चों जब हम माइनस को मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे साइन सेम हो जाएंगे। साइन जब सेम हो जाए तो बच्चों वो पॉजिटिव में आ जाएगा, इसलिए 3 4 जा 12 हो जाएगा। और बच्चों जो तो ब्रैकेट के हमने दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दिया, क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो बच्चों हम दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। तो बच्चों बाहर -63 था हमारे पास। अब देखो बच्चों हम जहाँ पे क्या करेंगे, ये 6y का स्केयर, जहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों 21 -21y और -3y, ये बच्चों हमारे पास लाइक टर्म्स बन रही हैं। तो लाइक टर्म्स जो होती है बच्चों उनको हम क्या कर सकते हैं, सम या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों जब भी हमारे पास दो साइन सेम आए तो हम उनका सम कर देते हैं, तो बच्चों जो 21 को 3 के साथ करेंगे तो बच्चों जो हो जाएगा 24, जो बच्चों 24 हो जाएगा। लेकिन निशान जो होता है बच्चों वो हमेशा वही लगता है जिसको हम सम करें। देखो बच्चों मैंने आपको जो पिछली वीडियोज़ में भी बता दिया है कि जब भी हम माइनस वाली दो टर्म्स हमारे पास होती है ना, तो हम बच्चों जब साइन सेम होता है तो उसका आंसर जो होता है वो हम सम करके निकालते हैं, लेकिन निशान वही रहता है जो इन दोनों का हो। आप ऐसे कह सकते हो कि माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान जो होता है वो माइनस का ही रहता है। इसलिए बच्चों जो 21 को जब हमने 3 के साथ किया 24 आ गया और y का y आ गया। तो बच्चों प्लस ये देखो बच्चों, अब जहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों जब हम ये आगे कर लेंगे 12 - 63, देखो बच्चों ये 6y का स्केयर -24y। देखो बच्चों जे भी कांस्टेंट है, जे भी कांस्टेंट है, तो बच्चों हम +12 में से 63 को माइनस करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास साइन डिफरेंट हो तो बच्चों हम उनको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बच्चों हम 63 में से 12 को माइनस कर देंगे। तो बच्चों ये 63 में से 12 को जब हम माइनस करेंगे ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 51। लेकिन बच्चों हम देखते हैं कि साइन बड़ा किसका है, साइन तो बड़ा माइनस वाले का था, इसलिए बच्चों ये माइनस का साइन आ जाएगा जहाँ पे। अब बच्चों हम जहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे और जहाँ पे पुट कर देंगे y = -2। तो बच्चों अब हम जहाँ पे y की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। तो बच्चों जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ पे हम बच्चों -2 पुट कर देंगे। तो बच्चों ऊपर स्केयर था इसलिए मैंने स्केयर लगा दिया, -24 y की वैल्यू -2 हो जाएगा और -51। देखो बच्चों जब भी किसी नेगेटिव साइन वाली टर्म्स की बच्चों पावर अगर 2 में हो, 4 में हो या 6 में हो तो बच्चों उसका आंसर हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव मीनिंग प्लस में आता है, उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो बच्चों ये जो है ना 6, जब हम 2 का स्केयर करेंगे तो बच्चों ब्रैकेट का बन जाएगा जहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 का स्केयर बच्चों होगा 4। तो बच्चों ये माइनस के साइन के ऊपर जब भी स्केयर आता है तो इसे पॉजिटिव बना देते हैं। अब बच्चों हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, -24 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो बच्चों मैंने आपको कहा है कि जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं साइन सेम हो जाए तो मल्टीप्लाई केस में ये पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 48 और -51 तो हमारे पास पहले से ही है। तो बच्चों ये हो जाएगा 24 + 48 - 51। तो बच्चों जब हम 24 को 48 के साथ बच्चों हम प्लस करेंगे तो बच्चों ये 72 आ जाएगा और -51। बच्चों जैसे हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों हमारे पास 21, जो कि यही हमारा आंसर होगा। जैसा कि बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 6 में ऐड करना सीखेंगे कुछ टर्म्स को। तो बच्चों देखो ऐड करने का जहाँ पे क्या रूल रहेगा, बच्चों देखो पहले 5 की मल्टीप्लाई हम ये बच्चों जो पहली वाली टर्म्स हैं पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों, जो कि 5m
3 माइनस एम, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और देखो बच्चों 5 के साथ m लगा था तो हमने m लगा दिया, बीच में बच्चों माइनस का साइन है, तो 5m की मल्टीप्लाई आप m के साथ करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 5m का स्क्वायर। वैसे बच्चों हमारे पास ये दूसरी वाली टर्म्स थी, ये आ जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 13m। तो बच्चों इसका तो हमें सिंप्लीफाई करने पे तो ये सेम ही आ जाएगा बच्चों। अब हमने इनको क्या करना है, सम करना है। तो बच्चों जब भी हमने सम करना है देयरफॉर लगाना है हमने, तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे 15m माइनस 5m का स्क्वायर। तो बच्चों हम सम कर रहे थे, सम का मीनिंग होता है कि हम प्लस कर रहे हैं, तो बच्चों प्लस करेंगे हम दूसरी वाली टर्म्स को, 6m का स्क्वायर माइनस 13m। अब बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे कि पहले हम जो सेम टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको आसपास लिखेंगे। तो बच्चों देखो ये 15m है, इसके पास ही आप जे वाली टर्म लिख दो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में बच्चों इजी हो जाए। तो माइनस 5m का स्क्वायर प्लस 6m का स्क्वायर। अब बच्चों आप जहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो दो टर्म्स है बच्चों ये भी लाइक टर्म्स हैं, और ये जो दो टर्म्स है ये भी लाइक टर्म्स है। तो बच्चों लाइक टर्म्स जो होती हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर बच्चों हम 15 में से 13 को निकाल दें तो बच्चों हमारे पास 2 बचता है, लेकिन m भी साथ में था इसलिए हम m लिखेंगे। अब देखो बच्चों अगर हम जहाँ पे 5 में से 6 जो है प्लस का, तो बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो बच्चों उनका आंसर माइनस में आता है। तो हम साइन डिफरेंट है इसलिए हम माइनस करेंगे। तो बच्चों माइनस करने पे हमारे पास 6 में से 5 निकाला तो 1m का स्क्वायर। अब बच्चों जो साइन बड़ा होता है उसी को ही हम लगाते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसने स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले रखा हुआ है। तो बच्चों जहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा और प्लस दूसरे नंबर पे 2m आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे m की पावर 2 है, जहाँ पे m की पावर 1 है, और यही बच्चों इसका आंसर कहलाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 9.3 में मिलेंगे, एक्सरसाइज 9.3 में मिलेंगे। तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने इन दोनों को बच्चों क्या करना है, ऐड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट वाली को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों अगर मैं 4y को 3y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों ये आ जाएगा 3 4, ये हो जाएगा बच्चों 12। y को मल्टीप्लाई y स्क्वायर के साथ करूँगा तो बच्चों आपको पता है बेस का सेम पावर r एडेड हो जाएगा। तो बच्चों बीच में प्लस लगा हुआ है इसलिए अब 4y को हम इसके साथ 5y के साथ करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4 5 या 20 बाय मल्टीप्लाई बाय बच्चों ये हो जाएगा y का स्क्वायर। तो बच्चों जहाँ पे आगे आ रहा है 4y की मल्टीप्लाई हम -7 के साथ करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा -28y। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐड करेंगे दूसरी वाली टर्म्स को। बच्चों 2 को हम 3y का क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 2y का क्यूब आ जाएगा। बीच में बच्चों माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। 2 को हम 4y स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2 4 जा 8, तो बच्चों ये 8 हो जाएगा, y स्क्वायर का y स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों 2 5 जा 10। तो बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे 2 5 10 होते हैं, तो जहाँ पे बच्चों कांस्टेंट नंबर कोई भी नहीं है इसलिए हम कांस्टेंट नंबर को एक साइड पे लिख सकते हैं। तो बच्चों जब हम इनको ऐड करेंगे, देखो बच्चों ऐड करने पे क्या मिलेगा, सम करने पे क्या मिलेगा बच्चों, 12y क्यूब और 2y क्यूब ये सेम टर्म्स हैं। तो बच्चों आप इनको जब ऐड करोगे तो ये बच्चों आपको मिलने वाला है 15, ये बच्चों आपको मिलने वाला है 14y का क्यूब, और बच्चों प्लस देखो बच्चों आपने अगर 20 में से 8 निकाले तो बच्चों ये बच्चों 20 में से 8 निकालने पे बचता है बच्चों आपके पास 12y का स्क्वायर, और बच्चों इसके बाद देखो y का क्यूब जहाँ पे स्क्वायर, y की पावर 3 y की पावर 2, अब हमारे पास आने वाला है y की पावर 1। तो बच्चों इसके नीचे तो कोई लाइक टर्म थी नहीं इसलिए ये -28y का y आ जाएगा। तो बच्चों प्लस 10 अकेला था इसलिए 10 हमने लगा दिया, यही बच्चों इसका आंसर होगा। ऐसे बच्चों आप इस क्वेश्चन को
और भी अदर मेथड के साथ बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको जो मेथड आपको अच्छा लगे वही आप कर लेना। तो बच्चों ये एग्जांपल नंबर 7 अब हम करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज की ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। तो बच्चों जहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म जो हमें दी गई है फ्रॉम के बाद, इसमें से हमने इस टर्म को बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले वाली टर्म हमें दी गई है बच्चों 3pq, जिसकी की मल्टीप्लाई हम करेंगे p माइनस क्यू के साथ। तो बच्चों जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 3pq की मल्टीप्लाई हम p के साथ करेंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा 3, जहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे p 2 टाइम आ रहा है तो बच्चों हम p का स्केयर कर देंगे और q का q रहेगा। बीच में बच्चों माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। 3pq को जब हम q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 3pq का स्केयर। अब बच्चों इसके बाद हम फ्रॉम के बाद वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, जो कि आएगा 2pq, जो हमारे पास होगा p प्लस q। तो बच्चों जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2p स्केयर q, बीच में प्लस है तो बच्चों हम प्लस करेंगे 2pq का स्केयर। तो बच्चों हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म होती है उसे हम पहले लिखते हैं। तो बच्चों हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। हम फ्रॉम के बाद वाली आपने याद रखना है, इसको पहले लिखना है। तो बच्चों मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, जो सॉल्व में मैंने किया, जहाँ पे ये आ जाएगा 2p स्केयर q और प्लस आ जाएगा बच्चों 2pq का स्केयर। अब बच्चों हम नीचे लिखेंगे जो फ्रॉम से पहले वाली टर्म आती है। तो बच्चों जो हमारे पास आ रही है 3pq और बच्चों 3p स्केयर q, ये कि जहाँ पे हमने सॉल्व की हुई है, और माइनस आ जाएगा 3pq का स्केयर। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट वाले केस में हम इनके साइन को चेंज कर देते हैं। तो बच्चों नीचे वाली टर्म का साइन पॉजिटिव में नेगेटिव में था, इसे हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया, और जो पॉजिटिव में था इसे हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया। अब नेगेटिव में चेंज करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस टर्म का साइन जो है बच्चों वो ये पॉजिटिव कहलाया जाएगा, नेगेटिव आपने नहीं देखना है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, मीनिंग प्लस को प्लस के साथ करोगे तो बच्चों सम होता है, जो कि अब आ जाएगा बच्चों 2 और 3, बच्चों ये आ जाएगा 5pq का स्केयर। देखो बच्चों आपने जहाँ पे खास ध्यान रखना है, ये इसलिए हमने इनको सॉल्व किया क्योंकि ये बच्चों लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स को ही आपने सम या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर जहाँ पे 2pq का स्केयर है और नीचे आप 3p स्केयर q के साथ करते हो तो बच्चों ये मेथड रॉन्ग हो जाना था। देखो बच्चों ऊपर वाली टर्म का साइन पॉजिटिव है, जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो हम नेगेटिव लगा करते हैं, मीनिंग माइनस कर देते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा 3 में से 2 निकाले तो बच्चों ये 1p स्केयर q आएगा। देखो बच्चों हमने जहाँ पे 1 नहीं लगाना है, 1 लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात होगी। बच्चों साइन बड़ा किसका था, किस वाली टर्म का साइन जो है वो बड़ा कहलाया जाएगा बच्चों 3 वाली, तो इसलिए ये नेगेटिव में आएगा माइनस p स्केयर q, और जहाँ पे बीच में बच्चों आ जाएगा प्लस 5pq का स्केयर। यही बच्चों इसका आंसर कहलाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।